में जम्मू कश्मीर मामले को लेकर 370 खत्म होने का बिल पास हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास, सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी। कल राज्यसभा में पास हुआ था यह विधेयक और आज लोकसभा में पारित हो गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। कश्मीर का खास दर्जा खत्म। 351 वोट पड़े सरकार के बिल के पक्ष में, विरोध में पड़े 72 वोट। कश्मीर का खास दर्जा आज से खत्म। रक्तपात के युग का हुआ अंत और नए युग की होगी शुरुआत। सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास। एक नए इतिहास की शुरुआत 70 साल की। मान्य सदस्य प्लीज बैठ जाए। मान्य सदस्य गौरव जी, सबको बैठ के, हाँ बैठ के बुलाओ स्लिप। मान्य सदस्य प्लीज। मान्य सदस्य सब्जेक्ट टू करेक्शन। मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351 ना 72, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार की आइटम नंबर 13। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 13। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। अब मतदान। लोकसभा में सरकार की सबसे बड़ी जीत। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास। सरकार के लिए खुशी का मौका। मान्य सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मान्य सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मुझे लगता है मशीन का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए मैं निर्णय देता हूं पुनः मतदान का। सेक्रेटरी जनरल प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। मान्य सदस्य आप आपस में चर्चा नहीं करें। मैं आपको फिर व्यवस्था दे रहा हूं। आप अपने अपने बटनों से हाथ हटा लें। हटा ले सबने। मैं इस विधेयक को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल आपसे मतदान की कहेंगी, तब आप बटन को दबाना। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन लें, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं।
विधेयक पारित होते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर जो खुशी है, क्योंकि जिस दिन से आप भारत के गृह मंत्री बने थे उसी दिन से कश्मीर का संकल्प सर्वोपरि दिखाई दिया था और जो हलचल गृह मंत्रालय में शुरू हो गई थी उससे संकेत साफ होने लगे थे कि आसमान में भले ही कोहरा घना हो लेकिन संकल्प की जीत निश्चित है, तय है। तहसील एक बार प्रधानमंत्री गृहमंत्री भी बोल दीजिए। एक बार प्रधानमंत्री गृहमंत्री। मैं इस तरह की बोलिंग के लिए नहीं आया। ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, एक हिस्टोरियन है। आप मेरी जुबान से अग्री नहीं करते, वो आपकी मर्जी है। आपकी जुबान तहसीन, आप समझिए, आपकी जुबान जो है, दर्शक जो है अगर उर्दू नहीं समझ पाएंगे तो कैसी आपकी भावना पहुंचेगी। सहज और सरल हिंदी में बात हो तो मुझे माननीय कोई प्रॉब्लम है, बैठ जाए, निर्णय सुनाना है, बैठ जाए। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 366 ना 66। निर्णय हाँ वालों के पशुआ। साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित विश्वकर्मा टेलीफोन लाइन पर हैं। रोहित, खंडवार विचार करेगी अभी की तो कुल मिलाकर 4 बिल हैं। 4 बिल में से पहला बिल जो भी पास हुआ है, अभी आखिरी वाला आएगा पुनर्गठन का। अभी जो फिलहाल बिल चल रहा है उस पर जो मत विभाजन आया वो 366 हो गया है। यानी पिछली बार 351 हुआ पहले बिल के लिए और दूसरे बिल के लिए 366। संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोनों ही बिलों में सिर्फ एक एब्सेंट रहा है। कुल मिलाकर अभी 2 बिल और हैं जिन पर होना चाहिए होगा। ये जो फिलहाल जो पारित हुआ है ये अगेन ये बिल का ये आरक्षण के ऊपर था ये बिल जिसे पास किया गया है। इसके बाद आखिर में पुनर्गठन बिल पास होगा जिसके लिए मत कराए जाएंगे। जो सदस्य विरोध में ना गए। रोहित, आखिर इस प्रक्रिया में कितनी देर लग सकती है? देखिए, कुल प्रक्रिया को खत्म होने में पूरे समय में अभी ज्यादा वक्त नहीं, 6 से 7 मिनट और लग सकते हैं, क्योंकि एक एक करके 3-3, 4-4 मिनट के अंदर ये एक प्रक्रिया को पूर्ण कर ले रहे हैं। तकनीकी खराबी अब है नहीं, इससे साफ है कि ये बिल तुरंत यही सामने नतीजे आ जाएंगे। आप मान के चलिए कि अगले 10 मिनट के अंदर ये सारे बिल 5 या 4 मिनट के अंदर एक एक बिल पास हो जाएगा। तो आप आगे की प्रक्रिया स्पीकर महोदय ने शुरू कर दी, उसे सुन लेते हैं। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। अब मतदान। अभी प्रेस नहीं करें, मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। जब आपको गॉन्ग की साउंड सुनाई दे तभी आप दोनों बटन प्रेस करें। बस अब मैं शुरू कर रही हूँ। इस बीच रोहित, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जानना चाहेंगे सबसे पहली बात कि बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, कश्मीर का खास दर्जा खत्म, सरकार की सबसे बड़ी जीत,
सरकार ने जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा हो गया। कि सबसे चौंकाने की बात यह है कि तीनों बिल पर तीनों बार जो तीनों अलग अलग मत पड़े, तीनों अलग अलग पड़े। पहले में 351, दूसरे में 366, तीसरे में 367 और विरोध में करने वालों की संख्या भी ऊपर नीचे होती चली जा रही है। अब 66 के बाद विरोध करने वालों की संख्या एक बढ़ी है 66 और जो एब्सटेन थे वो एक गायब होकर 0 में पहुंच गए। तो अभी लगातार जो 3 आंकड़े तीनों बिल के ऊपर आए वो अपने आप में बड़े मजेदार है कि कुछ लोग कुछ 3-4 सांसद ऐसे जो फ्लोटिंग वोट की तरह है, जो इधर उधर तीनों में गए। यानी तीनों बिल पर कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपना मन एक जैसा नहीं रखा, हर वो बिल के हिसाब से अलग अलग मत देते गए। शायद इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक नाम होगा, जिन्होंने आखिर वक्त अपना मूड बदल लिया और उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था उसके ऊपर अपनी मत व्यक्त किया है कि वो उसके फेवर में है, 370 को हटाए जाने की। रोहित, ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में मौजूद नहीं है। जी, इस वक्त ये जानकारी आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी जानकारी है कि आई कि ज्योतिरादित्य वहां मौजूद नहीं है, लेकिन जो एब्सटेन वाले थे, शायद फिर एब्सटेन वाले में एक जो बटन दिखाई दे रहा था उसके बाद 0 हुआ है, तो शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी, सदन में लोकसभा में सरकार के पक्ष में 367 मत पड़े और विपक्ष में 67। शहजाद। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए राज्यसभा असली टेस्ट था सरकार के लिए, और वहां पे जब उनको 125 मिले वोट और यहां पे तो तय ही था कि वो इस मकाम को पार करेंगे। पर जिस गति से इसको दोनों सदनों के जरिए पार किया गया है, ये दिखाता है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरे देश का मूड क्या है कश्मीर को लेकर और कश्मीर की इंटेग्रिटी को लेकर भारत के साथ। वो अपन देख भी पा रहे हैं, आप दूसरी विंडो की बिल्कुल तस्वीर में बिल्कुल देखें, लोग खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं। विंडो में वो मेरे साथ इतिहासकार कपिल कुमार साहब भी मौजूद हैं। और मुझे लगता कपिल है साहब, एक नया इतिहास आज लिख दिया गया। एक नया इतिहास नहीं लिखा गया, बल्कि जो गलत इतिहास था उसको सही इतिहास बना दिया आज लिखकर। कि जो देखिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, लोग कह रही हैं, वो ट्वीट हो रहा है, स्टेक होल्डर से नहीं पूछा गया। भैया तीसरा इतिहास था उसको सही इतिहास बना दिया आज लिखकर। कि जो देखिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, लोग कह रही हैं, वो ट्वीट हो रहा है, स्टेक होल्डर से नहीं पूछा गया। भैया 370 जब लागू की थी स्टेक होल्डर से पूछा गया? क्या किसी औरत से कश्मीर की उससे पूछा गया था कि तुम अगर बाहर शादी कर लोगी और तुम्हारे बच्चों या तुमको कश्मीर में जायदाद नहीं मिलेगी? वो स्टेक होल्डर नहीं थी क्या? आज की फेमिनिस्ट में मुझे शर्म आती है, जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं, इस इशू को उठाने को तैयार नहीं है। क्या वो जो 200 गुरदासपुर से दलित भाई ले जाए गए थे वहां स्कैवेंजर बना करके, जिनको ये विश्वास दिया गया था कि तुमको यहाँ पे हम वो दे देंगे नौकरी, आज उनकी तादाद 4000 हो गई। वाल्मीकि समाज की 4000 हो गई और उनको पट्टे पे लिख दिया गया कि उनकी पुश्ते यही काम करेगी। कपिल साहब, खुशी का आलम देखिए, आतिशबाजी हो रही है। बिल्कुल होगी। और मैं एक बात बताऊं आपको, मत भूलिए कि कश्मीर के अंदर जो वहां के युवक का रिस्पॉन्स है, कितना युवक लाइन बना के आर्मी में भर्ती होने को खड़ा है, पुलिस में भर्ती होने को खड़ा है, वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो शांति चाहता है। और अब वहां का युवक पहचानता है कि ये यहां तो बंद करा देंगे, अपने बच्चे के इम्तिहान के लिए उस दिन स्कूल खुला लेंगे, अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे और हमको कहेंगे। मेजर जनरल अस्थाना, मैं इन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अगर आज रिक्रूटमेंट के लिए 50 वैकेंसी के लिए हम लोग मुझे इस बात की खुशी है, आज जो ये जश्न मन रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये बहुत सही जश्न है और ये पूरे देश की इच्छा थी, और ये देश की इच्छा उसी समय न जाहिर हो गई थी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। क्योंकि जब मैनिफेस्टो में ये डाल दिया गया था कि इसको हटाया जाएगा, और इस हटाने के बावजूद, इस मैनिफेस्टो में इस लाइन के बावजूद जब पूरे देश ने एक जनमत दिया, तो ये देश की इच्छा उस समय जाहिर हो गई थी। यही नहीं, कश्मीर के अंदर भी जो जनमत था वो इसके फेवर में था, और उनकी जो वोट शेयर है वो बढ़ा था वहां पे कश्मीर में भी जी। उसी के बाद कई ऐसे एग्जाम्पल नजर आए, जैसे कि अभी हमारे कपिल कुमार जी बता रहे थे, उसी को जैसे मैं बता रहा था कि 50 को अगर हम रिक्रूट करने जाते हैं, 5000 आदमी आते हैं वहां पे। क्या आप मानते हैं कि इस देश के इतिहास में
एक मिलिटेंट सरेंडर होता है, इंडियन आर्मी के अंदर आता है और उसकी सोच इस ट्रेनिंग से ऐसी बदल जाती है कि वो देश का सबसे बड़ा अवार्ड ब्रेवरी का अर्जुन अवार्ड 26 जनवरी के दिन वो अर्जित करता है। जी जी। देश के लिए मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मारता है। जी। इतना जबरदस्त वहां का जज्बा है। जम्मू और कश्मीर राइफल्स जो है हमारी, मैं डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रहा हूं, किसी रेजिमेंट से कम नहीं है। जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने कारगिल में लड़ाई दी है। जी। इन्होंने पहाड़ियां जीती हैं वहां पे। जी। तो वहां का जो युवक है वो जानता है, वो काम करना चाहता है, वो अच्छा काम करना चाहता है, उसके हाथ में पत्थर पैदा, वो एक टेरर इंडस्ट्री। जनरल अस्थाना, एक लाइन में अगर आपसे हम पूछें तो क्या रक्तपात के युग का अंत समाप्त? नहीं, थोड़ा सा उसमें विलंब है, क्योंकि अभी ये ताकतें जो हैं ये और जोर मारेगी, एक बार जोर मारेगी, और उसके लिए हम तैयार हैं। उसका करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं, और ये ताकतें जोर साहब आप कुछ कह रहे थे, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं खत्म हो गया। सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं कि रक्तपात का ये खाली कश्मीर में ही नहीं, जो स्लीपिंग एजेंट यहां मौजूद है, जो ISI एजेंट मौजूद है, वो 15 अगस्त और उसको हमेशा टारगेट करता है, और ये एक इनका आखिरी दाव जो है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कश्मीर को इस समय, कश्मीर को ही नहीं पूरे देश को इस समय क्लीन किया जाना। जी कपिल साहब, मेरे पास कुछ ताजा जानकारियां हैं सदन से। मेरे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा टेलीफोन लाइन पर हैं। रोहित, चारों विधेयक को लेकर चाहेंगे कि आप पूरा विस्तार से समझाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सदन की कार्रवाई के भीतर कैसे कैसे चीजें और घटनाक्रम बदलता रहा। अभी तीनों के आंकड़े आ चुके हैं। पहले 3 बिल के, जो राज्य का 300 धारा अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव था, उसके पक्ष में 351 वोट पड़े, जबकि विरोध में 72 वोट पड़े। यानी जो पहला मतदान हुआ था वो अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव था। दूसरा मतदान जो हुआ वो राज्य पुनर्गठन विधेयक था। राज्य पुनर्गठन विधेयक को 367 वोट पड़े और विपक्ष में 67 वोट पड़े। और इसके बाद जो था वो था आरक्षण को देने का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को विधेयक जो लागू किया गया, उसके पक्ष में 367 और 66 पड़े। यानी जो 3 शुरू के 1, 2, 3 जो बिल आए थे, उनके आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं। इस वक्त चौथे की जो बात चल रही, उसके लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है प्रक्रियाओं को लेकर के। उसके ऊपर अभी वहां पर बातचीत कर रहे स्पीकर महोदय, और उसकी जानकारी जैसी मिलती है हम दर्शकों तक सूचित करेंगे। रोहित, एक और जानकारी आ रही है, हालांकि ये पुष्ट है या नहीं, इस पे आप इसकी जानकारी को आप पुष्ट करेंगे कि क्या सदन आज खत्म हो जाएगा? संसद का जो सत्र है जी, आज वो खत्म हो जाएगा? जी, ये इसकी मांग सरकार की तरफ से की गई थी। मंत्री महोदय ने सवाल जवाब के सत्र की जब बढ़ाने की बात हुई कि इसको कुछ घंटों को बढ़ाया जा सकता है, तभी उन्होंने इसको ऐड कर दिया था कि आज संसद का सत्र समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर के स्पीकर महोदय ने अपनी हामी दी थी। जी रोहित, लगातार आप कार्रवाई पर नजर रखें और आपके पास फिर जुड़ेंगे और आपसे जानकारी लेंगे कि आखिर सदन में जो ऊहापोह मची है आंकड़ों को लेकर, कम ज्यादा वाला खेल, इस पर आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच मेरे साथ पैनल में कई लोग मौजूद हैं, कई प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। मेरे साथ तहसीन है, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी हैं, हमारे साथ तहसीन हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार साहब हैं, और हमारे साथ टीएमसी से अपनी राय रखने के लिए अनिर्बान बनर्जी भी जुड़े हुए हैं। जी तहसीन, मैं ये तमाम चर्चा और फोनों के बीच आपके पास आ रहा था। जी हाँ, आज सरकार की कामयाबी की सबसे बड़ी जीत, सरकार ने जो कहा था, पार्टी ने जो कहा था, उसे पूरा किया। जी देखिए, मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, उम्मीद है कि भाषा पर कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो जनता के हित की बात की थी। मेरी मुल्क की जनता, कश्मीर ठंडा प्रदेश है, मेरी मुल्क की आवाम जानती है मैं क्या भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं हमारे वजीर आजम मोदी जी का मैं पॉलिटिकल विरोधी हूँ, लेकिन मेरी भी वजीर आजम है और वजीर दाखिला उनका बता देता हूँ, उनका वादा उन्होंने उठाया है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सदस्य, सब्जेक्ट टू फर्दर करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 370, ना 70, निर्णय
हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 14। अध्यक्ष जी, मैं ये बिल को विड्रॉ करना चाहता हूं, सदन अनुमति दे, क्योंकि धारा 370 जब राष्ट्रपति महोदय समाप्त करेंगे, इसके बाद ये बिल को लाने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये बिल वहां का कानून बन जाएगा। रिजर्वेशन बिल को मैं जो 14 नंबर की सूची पर है, इसको विड्रॉ करना चाहता हूं। कि ये तस्वीर साफ तौर पे बताती है कि भारत का सरकार ने रिजर्वेशन आरक्षण जो बिल था उसे वापस लिया है और उसके जो सरकार ने पेश किया था उसको सरकार ने वापस लिया है। इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अभी अभी किया है। सरकार ने जो आरक्षण बिल पेश किया था उसे सरकार ने विड्रॉ किया है, वापस लिया है। हम सीधे तौर पर आप ये सीधी तस्वीरें लोकसभा के भीतर की। प्रश्न ये कि विधेयक को वापस करने की अनुमति दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति, विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। मंत्री जी, विधेयक वापस ले लें। मैं ये विधेयक को वापस लेना चाहता हूं। सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। तहसीन, आप अपनी बात पूरी करें। आप जी देखिए, तहसीन जी, देखिए, बार बार आपके शो पर और आपके चैनल पे हमने बीजेपी को अक्सर क्रिटिसाइज किया कि ये उनका वादा था, जैसे सर ने कहा कि उनका ये मैनिफेस्टो में वादा था। तो जब हम वजीर आजम को अकाउंटेबल मानते थे इस चीज के लिए और कहते थे उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, तो आज उनको बधाई देने की वो पात्र है, तो उनको बधाई देनी चाहिए। मैं एक ही चीज की अब अपेक्षा करता हूं मेरे वजीर आजम से कि क्योंकि अब हिंदुस्तान का संविधान वहां लागू हो चुका है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 वहां पे लागू होगा, विच इज राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू इक्वालिटी। ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। अगर वहां की आवाम चाहती कि पीसफुली वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, अगर वे चाहते कि वो बाहर जाए, उनके डॉक्टर के पास जाए, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन। माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ है, तो मैं राज्यसभा से भी ये विधेयक को वापस लेने के लिए जब राज्यसभा अस्तित्व में होगी तब दरखास्त करूंगा। माननीय सदस्य गणों, अब 17वीं लोकसभा का पहले सत्र का समापन हो रहा है। मैं आपके सामने विधायी उल्लेख, वैलिडिटी एड्रेस प्रस्तुत करूंगा और ये सदन 1952 से लेकर अभी तक का सबसे स्वर्णिम सत्र आपके सहयोग से रहा है। माननीय सदस्यगण, लॉबी खोल दी, आदेश दीजिए, लॉबी खोल देना भाई। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का पहला सत्र जो 17 जून 2019 को प्रारंभ हुआ था, उसका आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 37 बैठकें हुई और लगभग 280 घंटे तक ये बैठक चली।
स्थापित परंपरा के अनुसार और अवसर की गरिमा को देखते हुए 17 जून 2019 को सभा की प्रथम बैठक कुछ देर मौन रहकर शुरू हुई। 17 और 18 जून 2019 को कुल मिलाकर 539 सदस्यों ने शपथ ली तथा प्रतिज्ञान किया। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव को चर्चा के लिए दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के गरिमामय पद के लिए सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं सभा के प्रति विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। सभा ने 24 जून 2019 को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को 13 घंटे 47 मिनट तक चली लंबी बहस के पश्चात स्वीकृत हुआ। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान हुआ। केंद्रीय बजट 2019-20 पर चर्चा 17 घंटे 23 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अधीन 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 82 पर चर्चा 13 घंटे 6 मिनट रात को 12 बजे तक चली। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 83 पर चर्चा 7 घंटे 44 मिनट तक चली। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांग संख्या 84 और 85 पर कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 1 और 2 पर चर्चा 9 घंटे 13 मिनट तक चली। युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए मांग संख्या 100 पर चर्चा 4 घंटे 14 मिनट तक चली। शेष मंत्रालयों के केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर 17 जुलाई 2019 को मतदान के लिए रखा गया। वे पूरी स्वीकृत हुई और संबंध बजट 2019-20 के संबंध में अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर 17 जुलाई 2019 को मतदान के लिए रखा गया। वे पूरी स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ। वर्तमान सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए और कुल मिलाकर 36 विधेयक पारित हुए और संसद के अंदर 1992 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा विधेयक पारित आप सबने संसद में किए। महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तंभ विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, मजदूरी संहिता विधेयक 2019, दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2019, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित एक सांविधिक संकल्प जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 एवं जम्मू कश्मीर 2019 आरक्षण संशोधन विधेयक जो वापस लिया है, सभा द्वारा पारित किया गया। 183 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस सत्र में सदस्यों ने शाम देर रात तक बैठकर 1086। अनिला जी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनिला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अगस्त में एक नई क्रांति आई। बिल्कुल जी, धन्यवाद। और आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो देश की जनता है,
और जम्मू कश्मीर की जो जनता है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, क्योंकि ये स्वर्णिम दिन है और स्वर्णिम अक्षरों से ये पूरा जो विधेयक पास हुआ है वो लिखा जाएगा। तो परंतु देखिए, आज आपने पार्लियामेंट में भी देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस और कुछ और विरोधी दल जो हैं इसके खिलाफ बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो देश के साथ हैं या किसी और के साथ हैं। किसी और के साथ हैं तो बिल्कुल खुलकर आ जाए ना सामने, फिर वहीं पे राजनीति कर ले। जब उनकी यहाँ पर बैठ के एडवोकेसी करते हैं, भाषा वही बोलते हैं, सोच वही होती है। आज तो वाकई में लग रहा था पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर्स की जो भाषण सुनकर कि क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं चाहते हैं? क्या ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी जो है वाकई में एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो? राजनीति का लेवल समझ में आता है इनका कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, परंतु इतना गिर जाएगा? जो गलती जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, शायद उनकी समझ से उस वक्त गलती नहीं थी, उन्होंने ठीक ही किया होगा, उनकी सोच रही होगी। आज जब ये लग रहा है कि नहीं, बहुत पहले जो है आर्टिकल 370 जो है खत्म कर देना चाहिए था और नहीं हुआ, और इसके लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी में वो है, वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। अनिला जी, अभी मैं तहसीन जी की भी बात सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने, अनिला जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं अनिर्बान को ठीक है, हमारे पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, परंतु ठीक है जी, उन्होंने बोला। अब मैं सोचती हूँ इसीलिए कांग्रेस में आप देखिए लीडर्स जो हैं वो डिवाइडेड है। कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट बोल रहे हैं और कुछ लोग जो है वो फेवर में बोल रहे हैं। जी, इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की खास बैठक जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस 370 की आजादी को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन, कांग्रेस में ही कई राय बटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेता पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में। कांग्रेस के लिए कश्मीर का हित आखिर त्रासदी कैसे, इसी को लेकर मचा है बवाल। जी हां, इस पर भी कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए तमाम बड़े नेता जुट रहे हैं, तमाम मेंबरान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अनिर्बान भी जुड़े हुए हैं। अनिर्बान, अब कश्मीर से कन्याकुमारी, एक निशान एक विधान। बहुत बढ़िया है। अगर आप कश्मीरी जो लोग हैं उनके भी जश्न के पिक्चर दिखाते तो वो बहुत अच्छा लगता, पर हालांकि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर को तो ऐसे घेर दिया गया है सेनाओं के साथ। टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके जो नेता लोग हैं जो भी है उनको भी हाउस अरेस्ट और उसके बाद डिटेंशन में डाल दिया। तो ऐसे करके ये बिल पास करना मुझे लगता है एक धब्बा सा है। अगर आपको 370 उठाना भी था, आप कश्मीर के लोगों को जो है उनके जो नेता है, राजनेता है, विरोधी दल के जितने भी है उनके साथ बातचीत करते, उनको कन्विंस करते, और मुझे लगता था अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता। कश्मीर में भी अगर हम देखने को हमको मिलता कि जश्न हो रहा है तो वो एकदम कंप्लीट एक हैप्पी पिक्चर होता। तो ये एक धब्बा जैसा रहेगा और मुझे पता नहीं आगे के दिन शांति आएगी भी या नहीं। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि शांति आए और जो भी अच्छा भलाई की बात हो रही है वो एक्चुअली में हो। नहीं मनीष जी, अगर आप जिन दुकानदारों ने 370 और 35 पे अपनी राजनीतिक दुकान चलाए रखी थी उनकी शक्लें देखने तो लगेगा कि कश्मीर में मातम मनाना, पर अगर आप कश्मीरी पंडितों के पास जाएंगे तो खुशी का आपको जो है नजर आएगा, आपको खुशी। अगर आप कश्मीर की महिलाओं के पास जाएंगे कि 35 की बेड़ियां जो उनको जकड़ के रखी थी वो आज नहीं है, आज वो भी शादी कर सकते किसी भारतीय से और उनका अधिकार नहीं समाप्त होगा, तो उनके चेहरे पे भी आपको दिखेगी खुशी। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, वाल्मीकि समाज के लोगों के पास जाएंगे कि उनको वोट डालने का और बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने का जो अधिकार था वो आज 70 साल के बाद मिल रहा है, तो उनके भी चेहरे की खुशी नजर आएगी। और अगर आप जाएंगे और कश्मीरी युवा से पूछेंगे कि बेटा आज तेरे जमीन पर पत्थरबाजी के पत्थर नहीं बल्कि वहां पे इंडस्ट्री लगेगी क्योंकि अब खुल गया है मामला, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो कश्मीर का युवा भी आपको बताएगा कि वो खुश है। लेकिन शहजाद, फैसला ऐतिहासिक है लेकिन चुनौतियां भी हजार है और इसका पूरा जिम्मा केंद्र पर आता है। बिल्कुल, तो कौन जिम्मेदारी से भाग रहा है? उल्टा जिम्मेदारी लेने की ये आपको सामने दृश्य दिख रहा है। जिम्मेदारी ली तो 2 दिन के अंदर वो चीजें हट गई जिसने 70 सालों तक कश्मीर को बर्बादी की ओर फेंक रखा था। आज
आज लाल किले और लाल चौक के फासले को कम करने का जो कदम उठाया गया है वो पहले क्यों नहीं उठाया गया? और सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये नहीं पैदा होता कि कांग्रेस के कुछ लोग या उनके समर्थक आकर यहां पर बोलते हैं कि हम वजीर आजम के साथ है। सवाल ये है मनीष जी, सवाल ये है कि आप बताओ अधीर रंजन चौधरी पर क्या कार्रवाई होगी जिसने हमारे हितों के साथ समझौता किया है? इस बीच तहसीन से भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बता देते हैं कि आखिर कश्मीर के हित से कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये त्रासदी है। त्रासदी कैसे? आइए कांग्रेस के कुछ नेताओं को सुन लेते हैं, कैसी राय बटी हुई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर गुलाब नबी आजाद ने कहा कि मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर का तो ज्ञान ही नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा सरकार ने संविधान को ताक पर रख दिया है। तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान तो यूएन को करना है। जिसके बाद चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डालकर और संविधान का उल्लंघन करके देश का एकीकरण नहीं किया जा सकता। देश उसी की जनता से बनता है, न कि जमीन के टुकड़ों से। सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है। मगर राहुल गांधी जिस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बता रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता जनार्दन द्विवेदी से राष्ट्रीय संतोष वाला फैसला बता रहे हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आजादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूं कि व्यापक रूप से पूरे देश को ये अच्छा लगा। उधर कांग्रेस के चीफ विहिप भुवनेश्वर कलिता ने तो सोमवार को तब राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जब उन्हें सरकार के प्रस्ताव के विरोध में वोट करने के लिए कांग्रेसी सांसदों के लिए व्हिप जारी करने को कहा गया। कलिता ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस विनाश के रास्ते पर जा रही है। I will not analyze the reasons now. At time, maybe tomorrow, day after, I will explain to you. Thank you. And sir, last question is to you, sir. There is some statement going on. Statement has been circulated. Is it from your side? I'm not aware of such statement. मेरी व्यक्तिगत राय रही है कि 21वीं सदी में अनुच्छेद 370 का औचित्य नहीं है और इसे हटाना चाहिए। ऐसा एक देश की अखंडता के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे देश का अभिन्न अंग है के हित में भी है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसका क्रियान्वयन शांति और विश्वास के वातावरण में हो। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना ये ट्वीट हटा दिया। उधर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य से अनुच्छेद 370 के मसले को उदारवादी और कट्टरता की बहस में उलझाया जा रहा है। पार्टी को अपने वैचारिक मतभेदों को किनारे कर भारत की संप्रभुता, कश्मीर की शांति, युवाओं को रोजगार और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय के लिहाज से सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से पार्टी विधायक अदिति सिंह ने भी पार्टी के रुख से इतर अपनी राय रखी और ट्विटर पर अदिति सिंह ने लिखा कि हैशटैग आर्टिकल 370 के साथ यूनाइटेड वी स्टैंड, जय हिंद लिखा। इन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस में रहे। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दूसरे नेता भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, मगर वो सियासी मजबूरी के चलते खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रोफेसर कपिल कुमार, आखिर कांग्रेस को कश्मीर का हित त्रासदी कैसे दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको कहूंगा, ये जो इनके प्रवक्ता, इनके मुखिया बोले हैं पार्लियामेंट के अंदर कि यूएन तय करेगी, भैया और कुछ मत कीजिए, अपनी एक्स प्रेसिडेंट के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि इटली का यूनिफिकेशन माजनी और गारिबाल्डी ने कैसे किया था। इटली का एकीकरण। जी, तहसील त्रासदी ये है कि जो चीज नेहरू ने की उस समय और पटेल जो करना चाहते थे, जो जयप्रकाश नारायण करना चाहते थे, जयप्रकाश नारायण ने 10 अगस्त 1948 को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसमें स्टेटमेंट दिया था
कि कश्मीर का समस्या का हल यूएन की कमीशन नहीं करेगी, बल्कि युद्ध क्षेत्र के अंदर सेनाएं करेंगी। ये जयप्रकाश नारायण का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने कहा कि जब कबायलियों ने हमला किया है तो इनके ऊपर तुरंत बमबारी की जाए। मुझको पार्लियामेंट में आउटवोट कर दिया गया। और अब जो इन्होंने किया, जो भी इनके कारण रहे, शेख अब्दुल्ला साहब के साथ पर्सनल इनकी व्यक्तिगत हरि सिंह से नहीं बनती थी, स्टेट पीपल मूवमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से उससे। अब दिक्कत यह है कि जो पार्टी, इस बात का विरोध तो डॉक्टर आंबेडकर ने भी किया। डॉक्टर आंबेडकर ने तो 370 से मना कर दिया पूरा लिख करके, और तभी मैं समझता हूं आज बीएसपी ने जो इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर बीएसपी उससे हट जाती तो उस पर वो आरोप लगता बहुत बड़ा कि बाबा साहब के बारे में जो बात करते हैं उसको नहीं कर पाए। तो पारिवारिक, सिर्फ जो ये पारिवारिक वर्चस्व बन गया कांग्रेस के अंदर और पारिवारिक दास्ता को जो फैलाया गया, तो उस परिवार की नाक ऊंची रखने के लिए ये कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अगर वो नाक ऊंची रखने की बात नहीं होती तो आप देखिए कांग्रेस में किस तरीके का विद्रोह जन्म ले रहा है, और राष्ट्रवादी जो है वो कांग्रेस के राहुल गांधी के और इनसे अलग निकल करके अपनी राय दे रहा है। तहसीन, कांग्रेस का कश्मीर पर सेल्फ गोल दिखाई देता है। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो हो चुका है उसमें डिबेट मैं जरूर करूंगा। मैं प्रोफेसर, लेकिन आप मानते हैं वो भूल थी तहसीन? नहीं, आप नहीं मानते? मैं मानता हूं उस वक्त के जो फैसले लिए गए थे अस्थायी थे ना, वो बदले जा सकते हैं, जैसे यूटी भी बदला जा सकता है। बिल्कुल अस्थायी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर विरोध क्यों? ये मोदी जी का वादा था, उन्होंने निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पास्ट टेंस की बात होगी, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। आज के समय में इस वक्त जो 8 बजने को कुछ समय बाकी है, हिंदुस्तान का संविधान वहां लागू हो चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूं, वो लोग हमारे लोग हैं। इस वक्त वहां पर कहीं बुजुर्ग है, कहीं महिलाएं जो घर में बंधक है, उनको कर्फ्यू हट जाना चाहिए। अगर वे हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करे पीसफुली, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं। ये अधिकार प्रोफेसर साहब को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, मनीष सबको मिलता है। ये हमारा वादा है हमारी आवाम से, ये उनको देना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी को सारे स्टेप आगे जाकर करने चाहिए ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन और इंटीग्रेशन हो जाए। और एक चीज, मोदी जी ने वादा किया था डिमोनेटाइजेशन के समय, कुछ वादे वो नहीं निभा पाए, हम जानते हैं। इस वक्त वो आप ही ने कहा हम अतीत में नहीं जाएंगे। आप ही ने कहा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं जाएंगे, जिम्मेदारी अतीत में नहीं जाएंगे, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी अनिला जी, आपके पास आ रहा हूं कि कश्मीर के हालात कैसे, ये भी पूछूंगा शहजाद। इसलिए मोदी जी को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं जाएंगे, जिम्मेदारी अतीत में नहीं जाएंगे, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी अनिला जी, आपके पास आ रहा हूं कि कश्मीर के हालात कैसे, ये भी पूछूंगा शहजाद। इसलिए मोदी जी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को अब रीच आउट करते, ईद आ रहा है, इनकी पूरी तरह से सहायता करें। अरे लेकिन 70 साल की भूल का सुधार है ये अनिर्बाण। कोई कर्फ्यू नहीं लग रहा, क्या हो गया है? कांग्रेस को लगातार झूठ का पुलिंदा क्यों? डिमोनेटाइजेशन तो 4 साल की भूल है, उसका सुधार कब होगा? अरे भाई साहब, आप बंगाल के लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपने जो रच रखा है बंगाल के अंदर, आपकी दीदी ने ना, आप किस मुंह से आप मुंह रखते हैं बोलने का आगे टीवी चैनल्स के ऊपर? आप रोज बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाते हैं बंगाल के अंदर, स्मगलरों को वहां पे आप शील्ड करते हैं। आपका क्या मुंह है मनीष जी? आपका क्या मुंह है आपका बोलने का? नहीं, वो आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूं बंगाल क्या है। अनिर्बान, ये प्रोफेसर कपिल कुमार के सवाल है। अनिर्बान, ये प्रोफेसर कपिल कुमार के सवाल है। आपकी दीदी, वही आपकी दीदी जो पार्लियामेंट में चिल्लाई थी कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, आज क्यों बचा रही है बांग्लादेशियों को? ये है आपकी दीदी का आचरण, ये है आपकी पॉलिटिक्स। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे। कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पुलवामा जैसा हमला होने की धमकी। अगर पुलवामा जैसा हमला हो तो हम ब्लेम न करें। इमरान खान का बयान अपनी संसद को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐलान, अगर बालाकोट जैसा हमला हो तो हम कह नहीं सकते बिल के बाद इमरान खान की गीदड़ भटकी। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी एक होने पर तिलमिलाया पड़ोसी नापाक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गीदड़ भटकी। शहजाद,
मेरा जो आज मकसद इसका रिक्विजिशन करने का ये जॉइंट सेशन था, इसके बड़े सीरियस कॉनोटेशंस हैं। नंबर वन चीज क्या है, इन्होंने अब वहां उसको जो 5 साल से करते आ रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आजादी की मूवमेंट को। ये क्योंकि उनको अपना बराबर के इंसान नहीं समझते हैं। स्पीकर साहब, ये रेसिस्ट है आइडियोलॉजी। ये अगर वो अपने बराबर के इंसान समझते तो वो कोई डेमोक्रेटिकली कोशिश करते हैं, कोई मूवमेंट चलाते हैं, कोई लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आते हैं। वो माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन को ही करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया में कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ऑप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इसलिए ये सीरियस है। इन्होंने हमें ब्लेम करना है। इन्होंने एक और भी चीज करनी है। इन्होंने, मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाल ले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेजर जनरल अस्थाना, नापाक पाकिस्तान और लतखोर हरकत, बार बार वही गीदड़ भपकी। आपने इमरान खान की बातें सुनी, इस गीदड़ भपकी में आपको कहीं कोई दम नजर आता है? इसमें कोई दम नहीं है, ये उम्मीद थी। इनफैक्ट जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करें, जब भी ये जो भी कार्रवाई की गई पिछले कई दिनों से, इसका पूरा अंदाजा था कि ये लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तान ने बौखलाना था, वो बौखलाएंगे। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करना था, वो करेंगे। पाकिस्तान ने धमकी देनी थी, वो देंगे। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी उनके टेररिस्ट या मिलिटेंट कर सकते थे वो कर रहे थे, और मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी तो हमारी पहले से है। एक बात अगर आपने ध्यान से सुनी, इमरान खान ने कहा पुलवामा से हमारा कोई लेना देना नहीं, ब्लेम ना करें। इसलिए कहा क्योंकि रणदीप सुरजेवाला बतौर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा था सो कॉल्ड होम ग्रोन टेररिस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि भारत का ये आतंकवादी था जिसने पुलवामा किया। आज वही बात अधीर रंजन चौधरी ने की। पाकिस्तान की लाइन यहां पे बैठे जो लोग ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये घर के भेदी जो लंका ढा रहे हैं, उनके ऊपर आप पाकिस्तान से तो बाद में निपट ही लेंगे। बालाकोट में क्या क्या हमने देख लिया है, पर यहां पे जो उनके पार्लियामेंट में बोलते हैं, जैसे ही देखिए मैंने पाकिस्तान बोला और अनिर्बान को कितनी आग लगी, अनिर्बान को क्यों आग लगी आप ये समझ सकते हैं। पाकिस्तान को बोला अनिर्बान, आग भी बड़ी कमाल की चीज है, बोलने से ही लग जाती है, उनको बोलने से ही लग गई। पहले अजीत डोभाल पाकिस्तान में जाकर व्यापार ना करें, ये कहने की हिम्मत है भैया। कपिल साहब अब चूंकि चर्चा और बहस शुरू हुई है, अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बहस इसके बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद सरकार की बड़ी कामयाबी पर एक छत्र भारत पर बहस जारी है, लेकिन चूंकि हम अपनी बहस के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं तमाम पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि 10-10 सेकंड में अपनी राय रखें ताकि इस बहस को हम खत्म कर सकें। बात रखना तहसीन, पाकिस्तान के वजीर आजम खान इमरान खान कह रहे कि धमकी दे रहे, उनको याद रखना चाहिए 1948 में ऐसी धमकी दी थी, क्या हादसा हुआ था। उसके बाद 60s में 70s में दी थी, 90s में दी थी, और हाल में क्या हादसा हुआ है। हिंदुस्तान से आप प्रेम का रिश्ता रखिए, आप हिंदुस्तान के सामने आंखें निकालेंगे तो हम आंखें फोड़ देंगे, बहुत चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। बहुत धन्यवाद तहसीन। कपिल साहब, तो बहुत छोटी बात है। पहली चीज, कश्मीर की ISI और आर्मी का एक फेस लॉस है ये, क्योंकि वो कश्मीर करते हैं। अब वो इस फिजिकली किसी कंडीशन में नहीं है कि इस पे कुछ एक्ट कर सके। तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वहां के, एक तरफ वो और दूसरी तरफ फेनेटिक्स, दोनों का उन पे वार पड़ेगा। सेकंड चीज, मैं अपने देश की जनता से एक बात कहना चाहता हूं। हम लोग हिंदुस्तानियों की एक बड़ी पुरानी आदत है कि हमारी अगर कोई जीत होती है तो हम जश्न मनाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अपनी उस जीत को हम कंसोलिडेट नहीं करते। तो आज हमें जरूरत है कश्मीर के अंदर वहां के, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पे रूरल टूरिज्म लाए, यूथ को वो करें, सब एक प्रक्रिया के हिस्से में तय होगा। और लास्टली ये जो स्लीपिंग एजेंट बैठा है ISI का यहाँ पे, इसका सावधान रह करके देश को बचाना। मेजर जनरल अस्थाना। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को मैं साफ बताना चाहूंगा, बौखला वो रहे हैं, और उनके बौखलाने का सबसे बड़ा कारण है कि उनके टेररिस्ट को जो पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलती थी, जो संरक्षण मिलता था पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से, वो अब नहीं मिलेगा। शहजाद, उनके सेपरेटिस्ट को अब वो नहीं मिलेगा। शहजाद, आज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है, पर कुछ पार्टियां यहाँ पे जो पाकिस्तान को बल देने का काम कर रही है और वही ऐतिहासिक भूल पे भूल करती जा रही है वर्तमान में भी, तो उनको इतिहास के कूड़ेदान में लोग डाल देंगे अगर वो नहीं सुधरेंगे। आज मुझे तनवीर काजी साहब की वो लाइन याद आती है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल। मोदी शाह ने कश्मीर का ऐसा रुख मोड़ा, शोला भी बुझा दिया और कश्मीर को फिर से जन्नत बना दिया। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के।